झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार नापाक हरकत कर रहा था, अब भारत ने जब जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान बाप बाप करने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकी हमला किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 ठिकानों को भारत के जवानों ने नेस्त नाबूद कर दिया। इसके बाद फिर भारत ने कहा कि अब अगली हरकत अगर करोगे तो फिर हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसने फिर हमला किया, और वैसे जगहों पे किया, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे जगह के सघन इलाकों में उसने ड्रोन से हमला किया। लेकिन भारत से जवान पहले से मुस्तैद थे, और उन्होंने उसका जवाब हवा में ही उसको बर्बाद कर दिया, उसी के एरिया में। और इसके बाद जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान में घुसकर कराची और लाहौर में जाकर उसको बर्बाद किया। अब इसको लेके पूरे देश में एक अलग तरह का एक उत्साह बना हुआ है, एक जोश है। हम लोगों से बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है। हम सबसे बात करेंगे। ए चाचा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है एकदम। ऐसा मोदी जी, अरे ऐसा ही कहिए कि इस साला कन्वर्ट होने वाला था। अगर मोदी जी नहीं है तो देश कहाँ जाता है, ये किसी को पता है? तो हमको महसूस होता है कि ऐसा नेता जिंदगी में नहीं आएगा। तिरंगा फहराने से नहीं होता है, तिरंगा ठोकने से होता है। इस सबको जड़ से खत्म कर दीजिए। मोदी जी का संकल्प था, नहीं करेंगे तो आतंकवाद को खत्म कर देना, एकदम आतंकवाद को खत्म कर देना है, नेस नाबूद कर देना है। हमारा यही संकल्प है, यही मेरा संकल्प है। क्या नाम है आपका? बीरन जी। हमारे सैनिक लोग ने जिस तरह से स्ट्राइक पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज उड़ाए हैं, उस तरह हम लोग हमारे देश के सैनिक को सलाम करते हैं, हमको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल का परिया हुआ। बहुत अच्छा किया भारत ने, बहुत अच्छा। क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा पीओ के हाथ में आना चाहिए इंडिया के। हाँ, बिल्कुल घुस के जैसे पीओ को अपने इंडिया, अभी अच्छा मौका है इंडिया के लिए पीओ को अपने अंदर लाने के लिए। क्या नाम है आपका? नदीम हाशमी। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। इस तरीके से अभी बुलडोजर बाबा हमारे यूपी में चल रहा है, जिस तरीके से सारे आतंकवादियों को, माफिया लोग को जो इस तरीके से मारते हैं, वो घर गिराते हैं, उस तरीके से उस सब का भी होना चाहिए। हम तो ये बोलेंगे, हम तो किसी से डरते नहीं हैं, अपना कमाते अपना खाते हैं। तो हमारा भारत महान है, जो पाकिस्तान किया है उसको एकदम जड़ से खत्म करना चाहिए। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके खिलाफ भारत ने आतंकवादी ठिकानों पे अटैक किया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कायराना हरकत की, सिविलियंस को निशाना बना के, वो एकदम निंदनीय है। और अब उसको पूरा भरपूर जवाब मिलना चाहिए और पूरा तबाही के साथ मिलना चाहिए। तो मिल तो रहा है। बिल्कुल मिल रहा है और मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा आतंकी ठिकाने को तबाह किया जाए, उसके मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया जाए। जैसा कि हम लोग सुनने में आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और कल जो रात में भी जो हमले करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उसको भी हमारे भारतीय सेना ने पुरजोर कार्रवाई के साथ निरस्त कर दिया है। और उनका सारा जो हरकत है सबको पर्दाफाश कर रहा है, और सारी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की शामिली होने का आशंका पूरा जाहिर हो रहा है। देखिए, जो पीओके है वो हमेशा से तो है तो हमारा ही हिस्सा, चाहे वो भले पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन किस तरीके से कब्जा किया था वो हम और आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो यही एक अच्छा समय है जहां पे हमारे पास अपना इतनी शक्ति है, हमारे सेना के पास, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, कि हम उस पीओके को भी वापस अपने कब्जे में ले सकते हैं। हमारी सरकार इस तरीके से मजबूत है और हमारी सेना के पास इस तरीके की क्षमता है कि अपने सारे सेना के सारे मनोबल को ऊंचा उठाते हुए इस काम को किया जा सकता है और पीओके को वापस लिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सुमन सौरभ। देश के लिए तो भाई जाने हाजिर है, कहना क्या इसमें। कल जो पाकिस्तान हमला किया है
उसका हमारे भारत ने S-400 से जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है हमारे मोदी जी के लिए। जो दुश्मन लोग बोलते हैं 56 इंच सीना, 56 इंच सीना क्या है, कल पाकिस्तान वालों ने देख लिया कि 56 इंच सीना क्या है मोदी जी का। और आगे भी इसकी कार्रवाई होगी। पहलगाम में जो उन लोगों ने नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो मारा है, हमारे सैनिक ना नाम पूछेंगे ना धर्म पूछेंगे, सीधा आतंकवादी को जवाब देंगे और दिया है देंगे। अभी मकसूद अजहर के जो परिवार वाले मरे हैं, अभी मकसूद अजहर को मरना बाकी है, हाफिज सईद को मरना बाकी है। अभी कब तक बचाएंगे उनके अकाउंट को? कभी तो बिल से बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे उन सबको रिहा कर रहा है पाकिस्तान। रिहा करे, वो जितने भी उसके पाकिस्तान में हैं सबकी रिहा करे ना। हमारे सैनिक किसी को नहीं छोड़ेंगे, जान लीजिए। कहाँ जाएंगे बच के? वो अभी पानी बंद हुआ है, अभी बहुत कुछ बंद होना बाकी है उसका। सारे देश कल यूएनए में उन लोगों को बैठक हुई ना, यूएनए वालों ने भी उसका जवाब दिया मुंह तोड़ के। यूएनए वालों ने भी उसका जवाब दिया है। वहाँ पे जो बैठक में हुआ था उसका जवाब आपने ही उल्लंघन किया है, हमारे देश ने उल्लंघन नहीं किया है। और आप अगर हमला कर सकते हैं तो यूएनओ ने बोल दिया है कि अपने आत्मरक्षा करने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है और उसको फुली सपोर्ट कर रहा है। ये तुर्की जो कोरोना काल में जो भूखमरी से मर रहा था, हमारे भूकंप से मर रहा था हमारे देश, हमारे मोदी जी ने उन लोगों को अनाज पानी सब कुछ दिया। आज वो अपना सैन्य शक्ति पाकिस्तान को भेज रहा है, तो क्या तुर्की क्या कर लेगा उसका? ये चीन उसका क्या कर लेगा? भेजे ना जितना भेजना है। हमारे मोदी जी काफ़ी है बहुत उनके लिए। हमारे जवान पर्याप्त है उसके लिए, बहुत है हमारे जवान। कितने खोजिएगा? हर एक घर से एक एक बच्चा भी जाएगा अगर, तो पाकिस्तान तो ऐसे ही मर जाएगा वहाँ पे। मेरा नाम रवि कपाड़िया हुआ। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अगर जो मोदी जो चाहे तो हम लोग के हाथ में गन धरा के डायरेक्ट बॉर्डर पे खड़ा करवा दे, या तो मार के लौटेंगे या तो शहीद होकर लौटेंगे। बहुत माकूल जवाब दे रहा है और ये हम लोग को जानकर खुशी हो रहा है कि उसके और इससे भी कड़ा जवाब दे। तो अभी जो कार्रवाई हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ये होना चाहिए था और अभी तक के माकूल जवाब दिया है। और वैसे अटैक तो लास्ट उपाय है, अगर मान लीजिए कि नहीं मानेगा तो अपने ही धीरे धीरे होगा। जिस तरह से वो हरकत करता जाएगा इंडिया भी बढ़ता जाएगा। क्या नाम है आपका? KD नाम है। ठीक तो कर रहा है, बढ़िया तो है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और क्या कहना है, देश हित की बात है। सभी को साथ आना होगा, हर हाल में आना होगा। किस हद तक होना चाहिए? जिस हद तक जाए, जिस हद तक जाए सर, जिस हद तक जाए। जिधर आबादी थी उस तरफ पाकिस्तान ने हमला किया है। अब ये गलत है, ये गलत है सर, ये गलत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ नबी आलम। उसको मार के तोड़ दिया जाए, पूरा पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपके हिसाब से किस हद तक जाना चाहिए भारत को? जी सर, एकदम लास्ट तक जाना चाहिए। पूरा तक मौका मिले उस हद तक ठोके सर। इसके लिए पूरा सहयोग है सर, कोई दिक्कत पूरा नहीं। कराची इस्लामाबाद को उड़ा दे। फिर से मिलाओ पूरा का पूरा, फिर मिलाओ, फिर पूरा अखंड भारत बनाओ, अखंड भारत बनाओ सर। इसके लिए पूरा खत्म कर दिया जाए सारा चीज को। वो लोग जितना हमेशा वो करते रहते हैं गलती, उसका इस बार सजा मिलना चाहिए बढ़िया से पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है MD रेहान, मोहम्मद रेहान। पढ़ते हैं, क्लास करते हैं। देखिए, अभी जो मोदी जी किए हैं हमारे ख्याल से जवाब दिए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए ताकि लगे कि हाँ खौफ समाए। हम ये चाहते हैं कि उन पर खौफ समाए। जिस ढंग से वो कर रहे हैं, माने मुस्लिम लोग जो दिनादृष्टि कर रहे हैं, बिना बोले मतलब किसी को भी कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा तो किया नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, भारत ने हमेशा बेहतर पड़ोसी बनने की एकदम कोशिश किया। भारत चाहता है कि हम एक साथ मिल के रहें, लेकिन ये लोग ऐसा है कि ये मिल के रहना नहीं चाहते हैं। कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं एकदम हमेशा, कभी भी। अब बिना दिनादृष्टि, बिना बोले समझाए, बिना बात किए हुए। इसलिए हम यही सलाह देंगे कि मोदी जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे और सही एक्शन लेंगे बिना किसी सोचे समझे का। हम तो यही कहना चाहेंगे। उमेश राउत, गया। अभी
भारत पर जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक का हरकत की है और बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया, इसके बाद जवाब में जब हमारे जो भारत के जो जवान हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, क्या कहें? बढ़िया कार्रवाई किया है भारत ने, उसको सबक सिखाना चाहिए। जो हरकत पाकिस्तान ने किया है उसका तो जवाब भारत को देना ही था, दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। किस हद तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एकदम आर पार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में यह संदेश भी जा रहा है पाकिस्तान को कि हम उससे बहुत बढ़िया हैं, उसको हम घर में घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारे पड़ोसी को यह संदेश दिया कि हम बेहतर हैं, आप भी बेहतर बनिए, नहीं तो उसका जवाब हम उसी अंदाज में देंगे आपको। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। बहुत अच्छा किया है भारत ने, और पहले करना चाहिए था। ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से कल राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में वो बमबाजी कर रहा था, हालांकि उसका वो बमबाजी करना बेअसर हो गया, क्या डर भी लग रहा था आपको? नहीं, डर क्यों लगेगा, डर क्यों लगेगा? हिंदुस्तान के हम लोग आदमी, हम लोग को तो वहाँ छोड़ दे तो हम लोग पूरा पाकिस्तान हम लोग ले लेंगे। बिहारी आदमी हम लोग हैं, डर क्यों लगेगा? डर किस बात की है इसमें? और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एकदम जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, और पाकिस्तान को किस हद तक होना चाहिए? इस बार विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल विलुप्त हो जाना चाहिए। लोगों में जोश है और हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वह बेहतर किया है और हमेशा बेहतर करेंगे। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।